रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरते वक्त सबसे ज्यादा अजाब और तकलीफ अगर किसी को होगी तो बेनमाजी को होगी। बेनमाजी को मरते वक्त तो अल्लाह बहुत तकलीफ देगा, इतनी तकलीफ होगी बेनमाजी को। अल्लाह के रसूल, देखो हुजूर की बात पे यकीन है, हुजूर की बात पे यकीन है, हुजूर की बात पे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने नबी की बात पर इतना यकीन है, हमें अपनी माओ का बेटा होने पे जितना यकीन है, उससे ज्यादा हमें आमिना के लाल की बातों पर यकीन है। सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह, हम आप पर यकीन न करें तो किस पर यकीन करें? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी बात पर यकीन मत करो, लेकिन मेरे नबी की बात पर यकीन करो। अब रसूलुल्लाह का फरमान सुनो, दिल के कानों से सुनो। मेरे भाइयों, 60 साल जियो, 70 साल जियो, 80 साल जियो, 100 साल जियो, 200 साल जियो, कितना भी जियो, लेकिन एक दिन मौत आएगी। हमारा यकीन है मौत आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर रहेगी, मौत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, मेरा अकीदा कहता है अगर मौत से कोई बच सकता था, तवज्जो फरमाए, अगर मौत से कोई बच सकता था तो वो अल्लाह के महबूब बच सकते थे। अल्लाह अकबर। जिसके लिए कायनात बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई, जिसके लिए कायनात सजाई, अपनी रुबूबियत का इजहार जिसके लिए किया, अरे जिसके लिए अंबिया बनाए, जिसके सदके में नबियों को नबूवत अता की, सारी कायनात की रानाइयां उनके सदके में बनाई, लेकिन जब उस महबूब को भी मौत का जायका चखाया, अब बताओ जब महबूब को भी मौत का जायका चखाया तो हम और आप बच सकते हैं? नहीं नहीं, मौत हमें आएगी, जरूर आएगी। अल्लाह के बंदो, और बेनमाजी के बारे में उसी रसूल ने फरमाया। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से कह दूं, लोग भी कहते हैं कि नबी को मौत आई, हम भी कहते हैं अहले सुन्नत के नबी को मौत आई, लेकिन जो दूसरे बिदती लोग हैं 1857 के बाद वाले, वो ये कहते हैं कि नबी को मौत आई और वो मर के मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा ये है कि नबी को मौत आई, एक लम्हे के लिए आई, एक आन के लिए आई, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। याद रखना अल्लाह के बंदो, हमें भी मौत आएगी। जब महबूब ने मौत की लज्जत चखी है तो हमें भी मौत आएगी। और सुनो, फज्र के वक्त में सोते पड़े रहने वालों, अल्लाह अकबर, जुहर के वक्त में खेलकूद करने वालों, किस तरह मौत आएगी। थोड़ा अल्लाह के रसूल की ज़बानी, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान, उसको मैं नक्ल कर रहा हूँ, हुजूर के फरमाए हुए को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, अपने आप पे रहम कर लो, रहम, इसलिए कि मौत आनी है। मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। हाँ हाँ, बड़े लजीज लजीज खाने खाए हैं, एक से कपड़े पहने हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरा खेत, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा माल, ये मेरी औलाद, सब छोड़ कर जाना है, कुछ लेकर नहीं जाओगे। हमारे बाप दादा मरे, अल्लाह अकबर, हमने मरते देखा, पड़ोसी मरे मरते देखा, बड़े बड़े मालदार मरे मरते देखा, गरीब मरे मरते देखा, हवेली में रहने वाले मरे मरते देखा। बोलो कोई साथ कुछ ले गया हो तो बताओ। अरे जब कोई कुछ नहीं ले गया, हम क्या ले जाएंगे? सिवाय आमाल के कुछ नहीं ले जाओगे। अल्लाह के बंदो, आओ आओ, अपने नबी का फरमान सुनो। जब नबी के फरमान पे यकीन है, सादिक और मसदूक के फरमान पे यकीन है तो सुन लो। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बेनमाजी को मौत आती है अल्लाह, तो उस पर इतनी प्यास अल्लाह मुसल्लत कर देता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी प्यास मुसल्लत की जाती है, इतनी प्यास। और मौत का फरिश्ता ऐसी डरावनी शक्ल लेकर के आता है कि अल्लाह अकबर, अगर उसको कुछ और भी अजाब न दिया जाए, सिर्फ वही डरावनी शक्ल दिखा दी जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब हो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मैंने अपने बाबा अम्र इब्न आस से पूछा कि बाबा मौत कैसे आती है?
तो हजरत सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे, जमीन और आसमान को समेट कर अगर किसी के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ लगेगा उसको। जमीन और आसमान को समेट कर किसी के सीने पे रखा जाए तो कितना बोझ लगेगा। का बेटा, उससे ज्यादा मरने वाले के सीने पे बोझ वो महसूस करता है। अल्लाह अल्लाह। आसान नहीं है। ये जो दुनिया के अंदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, अगर सिर्फ खा पी के सो के मौज मस्ती करके मर गए होते तो भी बड़ा नुकसान था। लेकिन मुझे हैरत है, लोग जिना करते हैं। जिना करने की हिम्मत लाते कहां से? हदीस पाक में आया है, जो शादीशुदा औरतों से जिना करेंगे पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, अकेले तन्हा आधी उम्मत का अजाब उसके सर डाला जाएगा जिसने शादीशुदा औरत से जिना किया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जानियों की शर्मगाह पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अल्लाह। ये सुनकर आज के लड़के लड़कियां हंसते हैं, ये हंसी आती है क्या? गौर से सुनो, जहन्नम की आग किसी की शर्मगाह पे भड़काने का मतलब क्या है? एक हदीस से समझो। काबे अहबार कहते हैं, सैयदना काबे अहबार कि बैल के नाक के एक सुराग जितना, तवज्जो है ना आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप माशाल्लाह, बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को मशरिक में खोला जाएगा। तवज्जो करो, गौर, मेरी गुफ्तगू इस वक्त तो गौर करने से ज्यादा ताल्लुक रखती है। सैयदना काबे अहबार कहते हैं, जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराग जितना मशरिक में खोला जाएगा, तो जो लोग मगरिब में खड़े होंगे उनके सरों में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। अपोजिट समत में, मुखालिफ समत में जो खड़े, इधर खोला गया है बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को, और इधर खड़े हुए लोगों के सर में भेजा ऐसे खोल रहा है जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। भाइयों बताओ, जब इधर खोला जाए तो इधर वालों के सर खोलने लगेंगे, तो जिनको पूरा उठाकर जहन्नम में डाला जाएगा उनके जिस्म का क्या बनेगा? और फिर जिसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, ये हदीस पाक में है, कोई बेहयाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लरसते क्यों नहीं लोग, कांपते क्यों नहीं लोग, तौबा क्यों नहीं करते लोग? और फिर अल्लाहु अकबर, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, जमीन और आसमान का जितना वजन है उससे ज्यादा मरते वक्त सीने पर वजन महसूस होता है। मेरे भाइयों, मरना है, एक दिन मौत आनी है। कब तक अल्लाह से गाफिल रहोगे? कब तक गफलतें बरतते रहोगे? कब तक माँ बहन की गालियां देते रहोगे? माँ बहन की गालियां देने वालों, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, जो अपनी जिंदगी में किसी मोमिन को गाली देता था, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों, तुम भी गालियां निकालती हो, सुन लो अपने गरीब नवाज सरकार का फरमान, फरमाते गालियां देने वालों की जबान पर मरते वक्त कलेमे तैयबा नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में जो कहते थे मरते वक्त जबान पे वही आएगा। एक शख्स मर रहा था, फकी अबुल समरकंदी फरमाते, एक शख्स मर रहा था, मरते मरते लोग कहते थे कलेमा पढ़, कलेमा पढ़। वो क्या कहता था? वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, मरते वक्त कह रहे हैं, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। तो उसके लोग, घर के लोग परेशान थे, या अल्लाह ये कलेमा नहीं पढ़ रहा है। सबकी दुआ है ना, मरते वक्त जबान पे कलेमा आए। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। ये बहुत आसान नहीं है, जो लोगों ने दीन को खेल तमाशा समझ रखा है, ऐसे कलेमा नहीं आता। वो मरते हुए कह रहा था, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी, और लोग हैरान थे, क्या बक रहा है मरते? सोचो उसका अंजाम क्या हुआ होगा। उसके दोस्तों में से किसी गहरे दोस्तों से पूछा, ये हम्माम वाली का क्या मसला है? कहा, ये लड़कियों का बड़ा रसिया था, ये औरतों का बड़ा शौकीन था, और ये इस चक्कर में रहता था कि कोई औरत मिल जाए और इसके साथ अपनी हवस पूरी करे, बदी करे, बदकारी करे।
अब मैं बार बार जिना का क्या नाम लूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इस्लाह तो कौम की करनी है। ये बात मैं आपको कह दूं, शर्म के मारे हमारी जुबानों पे बातें नहीं आती, लेकिन कलेजा भी कांपता है कि आज सबसे ज्यादा जो गुनाह हो रहा है वो जिना ही है। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां इस गंदगी में मुब्तला हो, बल्कि हमारे कान तक तो यहाँ तक बातें पहुंचती, आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन हमारे कान तक पहुंचती है कि भाभी के साथ देवर मुकाला कर रहा है, ससुर बहू के साथ मुकाला, पड़ोसी पड़ोसी के साथ मुकाला कर रहा है। अल्लाह का खौफ उठ गया है, मरने का तसव्वुर भूल गए हैं, आखिरत का तसव्वुर भूल गए, कब्र में जाने का तसव्वुर भूल गए। फिरौन और नमरूद भी हैरत में होंगे कि कौम इतनी भी बिगड़ सकती है। आप सोचे तो सही, ये फिरौन और नमरूद के पास बहुत गुनाह थे, लेकिन ये इंटरनेट पर गुनाह का कोई तसव्वुर था उनके पास जो तुम इंटरनेट में देख रहे हो और जो कर रहे हो? बताओ। मैं समझता हूं कि कुछ गुनाह के मामले में यजीद भी 2 कदम पीछे रह गया। बड़ी माजरत के बुरा मत मानना, यजीद ने शायद कुछ ऐसे गुनाह थे जो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा मेरी कौम के जवान कर रहे और अपने आप को जन्नती कहते हैं। मेरे भाइयों, कौन से वो तो बंदरों का नाच देखता था, तुम तो नंगी औरतों का नाच देख रहे हो। मरना नहीं, मौत नहीं आनी, मौत से छुट्टी लेकर आए हो, जन्नत का टिकट लेकर आए हो। बड़ी मसरत के साथ आप क्या समझते? औरतों को नंगा नाचते हुए देखोगे भाइयों, जिना की फिल्में देखोगे, कैसे जन्नत मिलेगी? आप कहोगे मैंने गौस पाक का दामन पकड़ा। मैं एक बात आपको कहूं, बुरा मत मानना, कुछ लोग मेरी बात को बुरा मानते हैं, मैं कोई आप बुरा मत मानना, लेकिन उम्मीद आप नहीं मानेंगे। एक बात कहूं, ये सब चीटिंग कर रहे हैं हम लोग। गौस पाक का दामन पकड़ लिया, जिसके हाथ में गौस पाक का दामन आता है वो कभी बिगड़ा हुआ नहीं रहता। गौस पाक का दामन इंसान को बिगड़ा हुआ नहीं रहने देता। मशहूर वाकया है, एक चोर जंगल में बैठा है, मेरे सरकार गौस पाक अकेले जंगल से जा रहे। गौस पाक बड़े कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनते थे। चोर ने सोचा सरकार अकेले हैं, दुबले पतले हैं, जुब्बा छीन लूंगा तो दिन भर का खर्चा मिल जाएगा, जुब्बा बेचूंगा तो दिन भर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। रात भर में कुछ मिला नहीं, पीछे से गया, सरकार को कमजोर समझ करके, और गौस पाक को कमजोर समझा था उस बंदे ने, लेकिन जैसे पीछे से गया, जुब्बा पकड़ा उतारने की नियत से, तो जैसे पीछे से जुब्बा पकड़ा, मेरे सरकार के हाथ उठ गए। अर्ज की अल्लाह, अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अभी जुब्बा उतारने भी न पाया था, अल्लाह ने उसको मकाम कुतुबियत अता कर दिया। अरे नादान, मेरे गौस की शान तो ये है कि जो चोर दामन पकड़ ले तो चोर नहीं रह जाता, वली बन जाता है। अरे तूने कैसा दामन पकड़ा है कि तू नमाजी भी न बन सका? क्या कहने वाह, तू परहेजगार भी ना बन सक। अरे नहीं वली बना, कम से कम मुसलमान तो बन जा, सच्चा मोमिन तो बन जा। दामने गौसुल वरा में आज भी कोई कमी नहीं है। कोई पकड़ कर तो देखे, चिटिंग न करो, मकर न करो, मक्कारी न करो, सिर्फ जबानी दावे न करो, सच्ची बात करो, मुनाफिकत की तरफ न जाओ, अल्लाह के बंदो सच्चाई की तरफ आओ। मरना है मरना, मौत आनी है, मौत इनकी तलवारें सर पे लटक रही है। कौन कब जाएगा कोई गारंटी। तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। अर्ज ये कर रहा था, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, सीने पे ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान के बोझ से ज्यादा बोझ है। फिर कहते मेरे बेटे, जब मरने वाला मरता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। सोचो कैसा, अगर जुकाम हो जाए, जुकाम नाक बंद हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती, नींद नहीं आती। जब मरते वक्त ये होगा कि आदमी सुई के नाके से ऐसी सांस ले रहा होगा तो उसका क्या बनेगा।
फरमाया बेटा इसी पे बस नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे मौत की तकलीफ और नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले, किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से जोर से कोई ताकत वाला खींचे तो क्या हालत होगी, ऐसी हालत मरने वाले की होती है। मौत बताई नहीं जाती कितनी तकलीफ होती है। ये मौत है मेरे भाई, हमें गुजरना इस घाटी से। ये किसकी मौत है? मुजरिमों की, गद्दारों की, फासिकों की, गुनहगारों की, नाफरमानों की। और नेकों की मौत वो भी सुन ले, ताकि आप एक रुख न सुन के जाए, दूसरा रुख भी सुन ले। मेरे आका फरमाते मोमिन की, नेक लोगों की मौत कैसी होती? दो मिसाल दी। कैसी? फरमाया आटे में अगर बाल आ जाए तो आटे से बाल कैसे निकाला जाता है, कितनी आसानी से बाल निकलते हैं, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। और दूसरी मिसाल तो और भी प्यारी है। फरमाया नन्ना सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सोता है। तवज्जो है, तजुर्बा है बारहा का। आका ने क्या प्यारी बात की, उनकी तो और बात ही प्यारी है। सुभान अल्लाह। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुकन है जिसमें सुकन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। आका फरमाते सच्चे नेक मोमिन को मौत कैसे आती है? ऐसे जैसे नन्ना सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है और माँ का पिस्तान उसके मुंह से छूट जाता है, बच्चे को खबर भी नहीं होती, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। कैसे निकलती? इधर हुजूर का जलवा देख रहा होता है, उधर उसकी रूह निकल रही होती है। अब बताओ उसको खबर होगी मौत की? कोई खबर होगी? अरे हजरत यूसुफ का जलवा सामने हो और उंगलियां कट जाती है, लेकिन उंगलियां कटने की खबर नहीं होती। अगर यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने की खबर ना हो, और जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने के वक्त खबर कैसे हो सकती है? अरे जब कोई दुनिया से जाता है आशिक रसूल तो हुजूर उसके सरहाने खुद तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मरते वक्त भी ज़ियारत कराते हैं और कब्र के अंदर भी ज़ियारत कराते हैं। सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, फिर मौत कितनी खूबसूरत हो जाती होगी। मैं तो लोगों को कहता हूँ अरे मोमिन के लिए, आशिक के लिए तो मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मोमिन मर जाता है तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की। बस उनके वफादार बनो, हुजूर से वफा करो। आखिरी बात तस्कर, हुजूर से वफा कर लो। इतने ठाठ से सोओगे ना कब्र में, बादशाह भी अपने महल में ऐसे नहीं सोता, वैसे कब्र में सो।